गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं। उन सभी आदिवासियों को मेरा प्रणाम। आज मैं समझता हूं इतने सारे टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, गुजरात के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। 6.5 करोड़ गुजरातियों को इस मंच से मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, पंजाब चुनाव जीतने के बाद ये हमारी पहली रैली है। इसके पहले एक हमने रोड शो किया था अहमदाबाद में, पर जनसभा पब्लिक रैली पहली रैली है और वो पहली रैली हम आदिवासी इलाके के अंदर कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ। पहले अंग्रेजों ने चूसा, उसके बाद हमारे अपने लोगों ने शोषित किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे आप लोगों को विस्थापित किया गया। आज भी एक आदिवासी अपनी 2 जून की रोटी खाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए तरसता रहता है। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के 2 सबसे अमीर आदमी हमारे देश के 2 गुजरात से आते हैं, और हमारे देश के सबसे गरीब आदिवासी भी गुजरात से आते हैं। दाहोद के अंदर, छोटा उदयपुर, अरवली, डांग, कितने इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां उन अमीरों के साथ खड़ी है। ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। जब तक इन पार्टियों की सत्ता, ये पार्टियां उन अमीरों को अमीर बनाएंगी। लेकिन मैं आपको कहने वाला हूं, हमें एक मौका दे दो, हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए रोजगार देंगे। हम अमीरों के साथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम आम लोगों की पार्टी, हम अमीरों की पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज मैं गुजरात के लोगों से प्यार मांगने के लिए आया हूं। मैंने सुना है कि गुजरात के लोग दिल से काम करते हैं। गुजरात के लोग बहुत इमोशनल होते हैं। गुजरात के लोग अगर एक बार किसी से प्यार करें तो जिंदगी भर प्यार निभाते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल भी दिल से काम करता है। केजरीवाल भी बहुत इमोशनल है, और केजरीवाल भी एक बार प्यार करे तो जिंदगी भर प्यार निभाता है। आज मैं गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ दिल से दिल का रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे गंदी पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मुझे चोरी करनी नहीं आती, मुझे भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है। मैंने लोगों से बात की। गुजरात के अंदर इस टाइम स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। अभी अभी महेश भाई भाषण दे रहे थे, मेरे को उन्होंने बताया, ईशुदान जी मेरे लिए ट्रांसलेट कर, 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए मर्जर के नाम पे। 6000 सरकारी स्कूल इन्होंने गुजरात के अंदर बंद कर दिए। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है।
गुजरात के अंदर दीवारें टूटी पड़ी हैं, जंग लगे पड़े हैं, टीचर हैं नहीं। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7-7, 8-8 क्लासों का स्कूल है और एक ही टीचर है, और कई स्कूल में तो एक भी टीचर नहीं है। कितने लाख बच्चों का भविष्य खराब है। लेकिन ये बदल सकता है। हमने दिल्ली में बदल के दिखाया है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पहले टीचर आते नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, सरकारी स्कूल टूटे पड़े थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, बच्चे आते नहीं थे। गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता था। कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। और आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बन गए हैं। इतने अच्छे बन गए, इस साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। इससे बड़ा और सबूत क्या होगा। 4 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े डॉक्टर, अफसर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। अब एक ही डेस्क पे, सरकारी स्कूल में एक ही बेंच पे जज का बच्चा, अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, जो 75 साल में पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा। आप दफ्तर में जाते हो, सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, हर चीज के पैसे देने पड़ते नहीं पड़ते? दिल्ली में नहीं देने पड़ते। दिल्ली में सारा काम मुफ्त में होता है। कैसे? हमने एक नंबर जारी कर दिया। हमने कहा इस नंबर पे फोन करो, जो काम करवाना है इस नंबर पे बताओ। आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आप फोन करो। वहां से वो बोलेंगे जी हम दिल्ली सरकार से बोल रहे हैं, बताइए आपका क्या काम है। आप कहिए मुझे बिजली का नया कनेक्शन लेना है, मुझे राशन कार्ड बनवाना है। उधर से वो आदमी कहेगा कि हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। आपको दफ्तर नहीं जाना, आपको सरकारी दफ्तर नहीं जाना, आपको दलाल के चक्कर नहीं काटने। आप टाइम बताओ, उस टाइम दिल्ली सरकार का ऑफिसर आपके घर आएगा, आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे कभी जहाज में जब आ रहा था दिल्ली से, एक बीजेपी का नेता मिला, उनसे मैं बात करने लगा। मैंने कहा कि आप लोग गुजरात में कुछ काम क्यों नहीं करते? जब हमने दिल्ली में 7 साल में इतना काम कर दिया, तो तुम लोगों ने 27 साल में क्यों नहीं किया? बोला सर हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे को तो वैसे ही सत्ता मिल रही है, लोग वोट दे रहे हैं, हम क्यों काम करें? बोला कांग्रेस हमारी जेब में है, कांग्रेस के सारे नेता हमारी जेब में है। कोई भी नेता चाहे कांग्रेस की टिकट पे लड़े, चाहे बीजेपी की टिकट पे लड़े, हम जब चाहें सारे कांग्रेस वाले हमारे पास आ जाते। बोला हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। इतना घमंड, इतना अहंकार। तो मैं आज गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार इनका घमंड तोड़ दो, एक बार इनका अहंकार तोड़ दो। इनका घमंड तोड़ने के लिए ही चाहे एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। हमारा काम पसंद नहीं आए तो अगली बार इनको दे देना, लेकिन एक बार इनका बनता है। इन लोगों को, इनको बहुत अहंकार हो गया। আপনার মঞ্চ আপনার কণ্ঠ, ছানমূলক।